मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और मैं वचन लेकर आया हूँ। आज वचन के द्वारा मैं आपसे बात करूँगा और आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। अब परमेश्वर ने मुझे इस काम को सौंपा है कि मैं आपके आंसू को पोंछूं, आपके दुख में सहभागी हूँ, आपके बोझ को हल्का करूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम यशायाह की किताब 66 अध्याय का 22 वचन से हम बात करेंगे। प्रभु कहता है, जिस प्रकार मैं आकाश को बनाया और पृथ्वी को बनाने वाला हूँ, उसी प्रकार तुम्हारे वंशज उसी प्रकार तुम्हारा वंशज और तुम्हारे नाम हमारे सामने स्थिर रहेंगे। तुम्हारा नाम हमेशा स्थिर रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी बनाने जा रहा हूँ। अतीत की बातें भुला दी जाएगी। और उसी प्रकार यशायाह की किताब में जो परमेश्वर ने कहा है, वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है, जिस प्रकार मैं नया आकाश बनाने जा रहा हूँ और उसी प्रकार और पृथ्वी बनाने जा रहा हूँ, वो तेरे सम्मुख स्थिर रहेंगे और उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी स्थिर रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु परमेश्वर ने कहा है कि देखो, मैं आकाश और पृथ्वी को बनाने जा रहा हूँ। अतीत की बातें भुला दी जाएगी और वे मन में भी नहीं आएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसके लिए आनंद मनाओ, सदा सर्वदा तक खुश रहो, क्योंकि मैं यरूशलेम का आनंद और उसके निवासियों का हर्ष के माध्यम बनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हर्ष का माध्यम बनाने जा रहा है और परमेश्वर जो है उसके निवासियों को खुशी के लिए और उसका माध्यम बनाने जा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, और कहा कि मैं यरूशलेम में खुशी और अपने निजी लोगों को आनंद मैं दिलाऊंगा और मैं उनका आनंद बन जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यरूशलेम नगर में फिर कभी ना रोने का स्वर सुनाई हो और ना ही सहायता के लिए कोई पुकार सुनाई देगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहाँ ना कोई शिशु होगा और कुछ दिन वह जीवित रह करके असमय मर जाएगा, क्योंकि ऐसे वृद्ध होंगे जो पूर्ण आयु न भोगेंगे। प्रत्येक बालक शतायु होगा। जो व्यक्ति 100 वर्ष की उम्र से पहले मरेगा वह शापित समझा जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब यह ना होगा और वे अपने लिए मकान बनाएं और शत्रु उसमें रहें, अंगूर उद्यान लगाएं, क्योंकि उनका फल उनके बैरी खाएं। जो मेरे निजी लोग की आयु वृक्ष की आयु के समान दीर्घ होगी। मेरे मनोनीत लोग दीर्घायु काल तक अपनी मेहनत का फल खाएंगे और उनका परिश्रम निष्फल न होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, उनकी संतान दुख के दिन न देखेगी, क्योंकि उनके माता पिता को मुझ प्रभु ने आशीष दी होगी और उनके साथ उनकी संतान को भी। उनके पुकारने से पूर्व मैं उनके उत्तर दे दूंगा और उनकी प्रार्थना समाप्त भी नहीं होगी कि मैं उनकी प्रार्थना को सुन लूँगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, भेड़िया और मेमना एक साथ चरेंगे, सिंह बैल के समान भूसा खाएगा, सांप मिट्टी खा कर के पेट भरेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वे मेरे पवित्र पर्वत पर किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे और न किसी का अनिष्ट करेंगे। परमेश्वर की यही वाणी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी भी रचना किया, परमेश्वर ने आकाश बनाया, परमेश्वर ने आकाश को बनाया और नई पृथ्वी को बनाया। और उसी प्रकार कहा कि क्योंकि जब ये सब बनाया तो कहा ये सब मेरे सामने स्थिर रहेंगे, और कहा उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी स्थिर रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर के उसके वचन पर चलेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो उसी प्रकार हम जैसे आकाश और पृथ्वी परमेश्वर के सामने स्थिर रहेंगे, उसी प्रकार भी हमारा वंश और हमारा नाम भी स्थिर रहेगा। उसको उस नाम को न मिटाने वाला है और न कोई
नष्ट करने वाला है, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा प्रेम सच्चा हो। अगर जो हमारा विश्वास और प्रेम सच्चा होगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। परमेश्वर हमारे साथ में है और परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया हम पर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, नए चांद के दिन दूसरे चांद के दिन तक, एक विश्राम दिवस से दूसरे विश्राम दिवस तक समस्त प्राणी मेरी आराधना करेंगे, मेरे सम्मुख उपस्थित रहेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, ना चांद जो है, नए चांद के दिन ना चांद गायब होगा, और ना ही दूसरे दिन विश्राम दिवस के दिन और एक दिन से दूसरे दिन विश्राम दिवस। कहा कि सारे मनुष्य जाति, सारे प्राणी मेरी आराधना करेंगे और मेरे सम्मुख उपस्थित रहेंगे। प्रिय भाई बहनों, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे और उसकी संविधियों का पालन करेंगे, उससे प्रेम करेंगे और संपूर्ण शरीर प्राण आत्मा से हम उससे प्रेम करेंगे, तो परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा और परमेश्वर में हम हमेशा स्थिर रहेंगे, परमेश्वर में दृढ़ रहेंगे। तो हमारे अगर प्रेम की गहराई हमारी प्रेम की गहराई है, तो हम परमेश्वर के सामने हमेशा स्थिर रहेंगे। कोई हमको डिगाने वाला नहीं है। अगर हमारी प्रेम की गहराई में नहीं होगी तो हम परमेश्वर में कभी टिक नहीं सकते हैं। हमारा प्रेम भी गहरा नहीं होगा तो हम परमेश्वर के सामने कभी टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रेम, हमारा संबंध, हमारा व्यवहार गहरा हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमारा प्रेम गहरा है, हमारा विश्वास गहरा है, अगर हम दृढ़ है परमेश्वर में, तो परमेश्वर के सामने हमेशा उपस्थित रहेंगे। हमको परमेश्वर के सामने से कोई हटा नहीं सकता और परमेश्वर के आशीषों से कभी हम वंचित नहीं रह सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर के प्रेम में सुलेमान बना हुआ था और उसको शैतान डिगा नहीं सका, और वह परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर के प्रेम में हमेशा दृढ़ बना रहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ हो जाइए और परमेश्वर के सामने दृढ़ होकर के परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर जैसे चाहता है हम वैसा, प्रिय भाई बहनों, उसी प्रकार हम चाल चलें और उसी प्रकार हम काम करें, जिससे परमेश्वर हमारे मनोरथ को पूरा करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा विश्वास सच्चा हो, हमारा प्रेम गहरा हो, तो परमेश्वर का आनंद हमको मिलेगा, और जो आनंद परमेश्वर देता है उस आनंद को हमसे कोई छीन नहीं सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि सुलेमान परमेश्वर का भक्त था, और वह जब परमेश्वर ने दर्शन दे करके उससे कहा कि हे सुलेमान, तू मांग, मैं तुझको मैं लिखने के लिए उसको कलम दिया और कहा कि मैं तुमको एक चेक दे रहा हूँ, इस चेक पर कुछ भी जो लिख दोगे वो हो जाएगा। सुलेमान ने उस चेक को ले लिया और चेक पर कुछ नहीं लिखा। जब दूसरे दिन फिर परमेश्वर आया तो उसने सुलेमान से कहा कि बताइए, आपने चेक में क्या लिखा, कागज़ में क्या लिखा। उसने कहा, जैसे कागज़ आपने हमको दिया था और वो कागज़ उसी प्रकार बना है, उसी प्रकार हमने जहाँ पर रख दिया है वहीं पर स्थिर रखा हुआ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप विश्वास में और प्रेम में हमेशा स्थिर रहो, तो अगर तो उसी प्रकार सुलेमान के समान आप परमेश्वर में स्थिर रहेंगे, ना शैतान आपको डिगा सकता है, ना हरा सकता है। जिस प्रकार एलीशिबा और हन्ना, ये लोग परमेश्वर के विश्वास में, परमेश्वर के प्रेम में दृढ़ रहे, उसी प्रकार उनका वंश भी आपके सामने स्थिर बना हुआ था। आज भी उसका नाम स्थिर जमा हुआ है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का विश्वास एलीशिबा और हन्ना में स्थिर बना हुआ था। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो उसी प्रकार
उसी प्रकार जब स्थिर प्रेम बना हुआ था, शैतान हार गया, शैतान उसको न भरमा सका और न डिगा सका। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी स्थिर हो जाइए और परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करें, जिससे आप परमेश्वर के विश्वास में हमेशा स्थिर बने रहें। परमेश्वर शैतान आपको कभी डगमगाने भरमाने न पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आँख बंद करें। जैसे हम बोलते हैं वैसे आप बोलेंगे। हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में जो कुछ अपराध हुआ हो, जो कुछ पाप हुआ हो, उसे अपने बच्चा समझ करके उस पाप को क्षमा कर दें। और मैं अपने पाप को अंगीकार करता हूँ और प्रभु अपने पाप को अंगीकार करता हूँ। प्रभु, हमें अपना पुत्र जान करके, अपने सेवक जान करके, अपना दास जान करके उस अपराधों को क्षमा करें और हम पर दया करें। आमीन। आँख बंद करें, हम आप लोगों की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जिस प्रकार आकाश और नई पृथ्वी को आपने कहा था जो मैं बनाने वाला हूँ, मेरे सम्मुख स्थिर रहेंगे। तो हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम आपके सामने हमेशा स्थिर रहे। शैतान न डिगाने पाए, शैतान न भरमाने पाए। परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर पिता, उसी प्रकार हमारा वंश और हमारा नाम भी स्थिर रहे। हे परमेश्वर, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए, परमेश्वर पिता, जिनका विश्वास पक्का है, जिनका प्रेम पक्का है। परमेश्वर पिता, उन पर आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया हो। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता जो बुखार से इस समय पीड़ित हैं, चाहे मलेरिया, टाइफाइड बुखार हो या खांसी, सर्दी, जुकाम की, आत्मा की बीमारी हो, इन सारी बीमारियों से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। और यीशु, आपका आशीष, आपका अनुग्रह उन पर हो, आपकी दया परमेश्वर पिता उन पर हो और वो लोग बचाए जाएँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में गैस की बीमारी है, बंद गैस है, उनकी गैस की बीमारी को निकालता हूँ। परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके अपेंडिक्स ट्यूमर है, परमेश्वर पिता रोग है, उस बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ। जिनके सर में गांठ है या पेट में गांठ है, उस गांठ को गलने की सामर्थ देता हूँ। पथरी या अपेंडिक्स ट्यूमर को गलने की सामर्थ देता हूँ। चंगाई की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग तेरे विश्वासी हैं और तेरे विश्वास में अटल हैं, तेरे प्रेम में बने हुए हैं, परमेश्वर पिता, आप उन पर आपकी आशीष की वर्षा हो और परमेश्वर पिता तेरे विश्वास में, तेरे प्रेम में दृढ़ बने रहें। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग अस्पताल में हैं, ICU में हैं, परमेश्वर पिता वो बेहोशी हालत में हैं, यीशु मसीह आपकी आशीष उन पर हो, उनकी बेहोशी हालत से छुटकारा मिल जाए और वो होश में आ जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग प्रतिदिन दवा खाते हैं, दवा का सेवन करते हैं, जिससे बहुरी लोग चबाते हैं, उसी प्रकार 5-5, 6-6 टेबलेट खाते हैं। परमेश्वर पिता, अगर आपके विश्वास में दृढ़ हो, परमेश्वर पिता आपके प्रेम में दृढ़ हो, तो परमेश्वर पिता उनके रोज़ जिससे बहुरी चबैना की तरह जो टेबलेट चबाते हैं, उनका ये दवा खाना हमेशा के लिए बंद हो जाए। तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बड़ बदन में दर्द है, जोर में दर्द है, उन सारे दर्द पीड़ा को तेरे क्रूस पे देता हूँ। चंगाई की आशीष बोलता हूँ, इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय अपने घर में चारपाई पर लेटा हुआ है, बीमार है। परमेश्वर पिता, आपने दर्शन में जो हमें देख करके बताया है, परमेश्वर पिता, हमारा भाई है परमेश्वर पिता, जो कि बीमार है। परमेश्वर पिता, उसका घर, परमेश्वर पिता, घर पश्चिम, उसका घर का दरवाज़ा पश्चिम की ओर है। परमेश्वर पिता, उन पर परमेश्वर पिता आपकी आशीष हो। उसके घर पश्चिम की ओर दरवाज़ा है और उसी के बगल में, दरवाज़ा के बगल में खिड़की है। परमेश्वर पिता, और उसी आगे वाले रूम में वो भाई लेटा हुआ है। परमेश्वर पिता, उस पर परमेश्वर पिता आपका प्रेम प्रकट हो, आपकी दया प्रकट हो और इसी समय वो लोग बच जाए, वो बीमारी उसकी चली जाए और चंगा हो जाए। परमेश्वर पिता, जो कैंसर के रोगी हैं,
कोई भी किसी प्रकार कैंसर का रोग है वो उन सब बीमारी और रोग से चंगाई उसको मिल जाए। परमेश्वर पिता उस भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बिजनेस करते हैं या दुकान है या कोई व्यापार करते हैं, उन पर आपकी आशीष हो। और भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके संतान नहीं, उनको संतान की आशीष हो। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस वीडियो को, इस प्रार्थना को पूरा ज़रूर सुने। अगर पूरा ज़रूर नहीं सुनते हैं तो आपको चंगाई नहीं मिलेगी। आमीन।